अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वही वीक जो हमने शुरू किया था मंडे को, उसको आगे बढ़ाते हैं और इस वीक का नाम कुछ भी आप कह लें, बस एक्चुअली ये आपकी खूबसूरत यादों को जो आपने क़ैद किया है तस्वीरों और वीडियो के थ्रू, उनको रिवाइव करने का वीक है। और इसका नाम हम खूबसूरत यादें ही कह देते हैं। खूबसूरत यादें, कभी कभार बदसूरत यादें भी हो सकती हैं, यू नेवर नो, क्योंकि ये हमेशा से एक वाहिद जुमला है, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मैं तो अब शादी के इतने साल बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ। जो यंग लड़कियाँ होती हैं ना, अक्सर मैंने देखा है उनको ज़रा सीनियर ख़वातीन कहती हैं शादी कब करोगी, शादी कब करोगी। मैं उन्हें ये नहीं कहती, मैं उन्हें हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ शादी तब करना जब तुम्हें सुकून देने वाला मिले। जो भी स्पाउस, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों को यही कहना है कि शादी करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, बल्कि शादी में हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि दूसरे को सुकून देना। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शादी करने से बेहतर बनती है तो गो फॉर इट, इसमें तो कोई सेकंड सोच ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शादी करने से ख़राब होती है, आपको मेंटल स्ट्रेस, आपको अब्यूज़िव रिलेशनशिप मिलता है, सो बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ शादी किसी भी बंदे से शादी नहीं कर लेनी चाहिए। तो जितनी भी सारी मेरी बच्चियां हैं, जितनी भी शोबिज़ की, ज़ाहिर है हम जब गेट टुगेदर्स होती है तो हम शोबिज़ की गेट टुगेदर्स में मिलते हैं, तो ये सारी यंग अनमैरिड किन्जा वगैरह ये सब हैं, तो मैं इनको यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ ख़बरदार जो खाली ये सोचा कि ओ शादी का टाइम हो रहा है तो अब शादी कर लो, कोई भी मिले कर लो। नहीं, कोई तुम्हारा कदरदान मिले और तुम्हें लगे कि उसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, क्योंकि आपको अपने ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा एक ऐसे शख्स के साथ गुजारना होता है। तो आप सोचिए, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो कैसे गुजरेगी ज़िंदगी? मुश्किल होगी ना। तो मुश्किल क्यों बनाए अपनी ज़िंदगी खुद? क्यों? क्योंकि एक लेबल लगाना है। सो आजकल की बच्चियां बहुत समझदार हो गई हैं और वो अच्छे फ़ैसले लेने की कोशिश कर रही हैं। सो इसलिए प्लीज़ जो सीनियर ख़वातीन हैं उनके पीछे ना पड़ जाए, शादी कर लो, शादी कर लो। खुद फंसी हैं तो खुद भी उनको भी फंसाएंगी हैं। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में, तो ज़रूर उनको तरकीब बताएं कि कैसे ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए रिलेशनशिप्स के साथ। तो शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। और मैं आज के इस टॉपिक के हिसाब से जो मेरी गेस्ट है, वो इतनी, जो वो कहते हैं ना अंगूठे में नगीने की तरह फिट बैठती है। इसको भी बहुत तंग किया होगा लोगों ने एक सर्टन टाइम पर कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की, इसने कहा मैं शादी करूँगी तब जब मुझे अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुनिया के किसी भी कोने में होगा मेरा जोड़ीदार जो अल्लाह ताला ने बनाया होगा। और उस जोड़ीदार के इंतज़ार में उसने किसी की नहीं सुनी। बहुत लोग आए, बोला कब करोगी, इंटरव्यूज़ में हर वक्त पूछना, लेकिन उसने वही शख्स चूज़ किया जिसके साथ उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारनी है और वो सुकून से भरपूर होनी चाहिए। सो आज मेरे पास एक ऐसी दुल्हन होंगी, उनके दुल्हा इसलिए नहीं है साथ क्योंकि वो 7 समंदर पार रहते हैं। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस शादी है या आना जाना लगा रहता है, क्या है सारी बातें, उनसे मिलकर उनकी शादी की वीडियोस, तस्वीरें, खूबसूरत सेलिब्रेशंस सब आपके साथ शेयर करेंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि आप भी आज या कल या वीकेंड पे अपनी शादी की वीडियो लगा के देखें। बड़ा, अगर आपकी शादी अच्छी चल रही है ना, या अगर अच्छी नहीं भी चल रही, तो मैं आपको सच में बताऊं कि आप अपनी शादी की वीडियो या पुरानी तस्वीरें निकाल कर बैठ जाएं और पुराने अच्छे गोल्डन मेमोरीज़ को याद करें। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा अच्छा हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा। तो अगर आपके पास आज टाइम है तो ये काम आज ही कर लीजिए। इस शो को देखने के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए मेमोरीज रिवाइव करने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम रिवाइव करें अपनी मेमोरीज़
जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुल्हन बनकर या दुल्हन बनने से पहले निकाह के वक्त, साइनिंग के वक्त, ये सारी चीज़ें लोग रिवाइव कर जाते हैं, चाहे उनकी शादी को कितने भी साल हों। लेकिन मेरे पास आज जो दुल्हन है वो निकाह फाइट तो 1.5 साल पहले हुई, लेकिन अभी रुखसती हुए हुए, यानी कि सारे इवेंट्स को हुए हुए लाइक कुछ महीने हुए हैं। और कुछ दिन पहले हमने बहुत खूबसूरत सी रील्स, वीडियोस, तस्वीरें, मज़े मज़े की चीज़ें और बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर एक सेरेमनी होते हुए देखी, विटनेस की, और हम उसे दोबारा विटनेस करेंगे और वो सारी डेप्थ वाली बातें पूछेंगे, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। आज हमारे पास दुल्हन अनुषा अशरफ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उल्टा हो रहा है, ये हनीमून उसमें आई है अटायर में और मैं दुल्हन अटायर में। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे भी कुछ कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा। लेकिन आई थॉट मेमोरीज पे बात हो रही था। छतरियां हमने आपके बहुत प्यारा सेट है आपका, बाय द वे। इट्स अ वेरी प्रीटी सेट। थैंक यू, थैंक यू। ड्रीमी। क्या ड्रीमी शादी जो आपने रचाई, डेस्टिनेशन वेडिंग जी, और ये तुम हमें बता के भी नहीं गई जब तुम ईद पर आई थी। है उस वक्त ये पक रहा था, सब बेक हो रहा था। हाँ, बिल्कुल बेक हो रहा था। हाँ, बेक होके जलने वाला था। अच्छा, मतलब कि 2 मिनट बाकी थे। कितना टाइम लगा उस शादी को प्लान करने में? एक्चुअली 6 months, बट जो हमारी वेडिंग प्लानर थी वो हमने तकरीबन 4 हफ्ते पहले बदल दी। तो अच्छा, कौन थी आपकी एक्चुअल वेडिंग प्लानर? टर्की में ही थी, एक खातून थी, और मैंने उनको एक बजट दिया हुआ था, तो शी वाज लाइक हाँ, वील वर्क अराउंड दिस बजट। ओके। फिर शादी से 1 महीने पहले जब हमने कहा हमें निदा जैसा प्यारा सेट चाहिए, तो उन्होंने कहा आपका बजट ये है और आपके ख्वाब यहाँ हैं बेटा। सो ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं, हम इतना तो नहीं कर सकते अब। एंड वी गॉट रियली वरीड एंड वी वर लाइक क्या करें क्या करें क्या करें। सो इन दी एंड माई हस्बैंड एंड आई टुक एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। हमने वेडिंग प्लानर किसी और से जाके बात की, उनको काम आ रहा है ये बजट है, किसी तरीके से इसमें कर दें, एंड शी डिड इट। सो मेरे ख्याल से तकरीबन लिटरली 4 weeks बिफोर द वेडिंग वी चेंज द वेडिंग प्लानर। और फिर सिरे से सारा काम शुरू किया, लेकिन हम समझ गए थे। अच्छा देखो, अब लाइक माशाल्लाह तुम्हारी निकाह को हुए 1.5 साल। हाँ, तकरीबन। हाँ, ठीक है। और अब प्लान करना था कि शादी करनी है। हाँ। अब आपके पास ऑप्शंस थे कि आप पाकिस्तान में एक लेविश शादी करो, 4 इवेंट्स हों, तो जो खर्चा जाहिर 4, 8, 9 मतलब कवाली नाइट और फलाना बैचलर्स पार्टी तो मतलब लाइक अनलिमिटेड। ठीक है, उसका एक सर्टेन बजट, क्योंकि आप रुपीस में पैसे खर्च करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपने पैसे खर्च करने थे डॉलर्स में, लीरास में, बिल्कुल, क्योंकि आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाहिर है फिर आपके इवेंट्स स्क्वीज हो जाते हैं। हाँ, तो आपकी गेस्ट लिस्ट स्क्वीज हो जाती है। हाँ। लेकिन आई थिंक टर्की इज़ अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन द वर्ल्ड इटसेल्फ आजकल इन्फ्लेशन और ये और वो, तो हमने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया कि खर्चा उतना यहाँ पे भी होगा, और अगर उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करो या यूरोज में करो तो उतना ही होगा। लेकिन यही है कि या फिर आप 100-150 लोगों के साथ यू हैव द बेस्ट टाइम, या फिर यू हैव द वेडिंग ओवर हियर एंड हैव 1500 लोग। यस, और सबको खाना लिया, आपने खाना खाया, आप ठीक से रह रहे हैं, बुरा तो नहीं लगा, आपका पेट खराब तो नहीं हुआ बाहर से जब लोग आते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो वी डिसाइडेड कि फिर मेरे ख्याल से डेस्टिनेशन विल बी ईजी। अच्छा देखो, हर लड़की का जो ख्वाब होता है कि शादी ऐसे हो वैसे हो, तो क्या अनुषा ने शुरू से ही सोचा था कि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी? क्योंकि आजकल की जेनजी जो है आवाम, मैं गलत शो पे आई हूँ। मुझे शादी करने का तो शौक था, लेकिन कैसे करना है ये, आई जस्ट was like I just want everybody to have a good time. मैं अपने वेडिंग प्लानर से, she was like कोई कलर थीम, कोई फूल ऐसे, कोई ये, and I was like whatever you like. She's like इतना इजी ब्राइड मैंने कभी किसी इतने आसानी से किसी के साथ चाहती थी कि बस जो शादी में आए वो एंजॉय करें, उनको एक अपनापन महसूस हो, सबको प्यार मिले और प्यार बटे। नजर आ रहा था रील्स जो हम देख रहे थे कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सब एक पेज पे थे। तो I was like, you just take care what you think is good and just make sure everybody has a good time.
तो शी वाज लाइक अच्छा ये थीम होगा। आई वाज लाइक हाँ, द थीम इज कि हैव अ गुड टाइम एंड एवरीबॉडी हैड अ ग्रेट टाइम माशाल्लाह। डेस्टिनेशन वेडिंग क्योंकि हमारी तो नहीं हुई, हमारी तो यहाँ हुई है। कैसे होती है? क्या दूल्हा दुल्हन टिकट्स भी देते हैं, स्टे भी देते हैं, खाना पीना हर चीज़ का खर्चा क्या होता है? मतलब कि अगर आप अंबानीज हैं या आप अगर यू नो मार्क जकरबर्ग हैं तो टिकट स्टे देते हैं। नहीं, सो बेसिकली आई थिंक ओकेजन्स एंड फेस्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीज़ें आप पे होती हैं। लेकिन टिकट स्टे मेरे हिसाब से तो यू नो इट वाज़न्ट इन माय बजट एट ऑल। तो वही था कि इफ़ यू लव मी, मुझे बेशक शादी की कोई गिफ्ट ना देना लेकिन पहुंच जरूर जाना। यू नो आई कैन गेट यू गुड डिस्काउंट, कॉर्पोरेट रेट्स एट द होटल, गुड एयरप्लेन टिकट्स या जिस तरीके से। सारे दोस्त जो हमें नजर आ रहे थे वो अपनी अनुषे के लिए खुद से गए थे। बिल्कुल, वो खुद ही गए थे। सुपर यार, आई नो। और सब आए हुए थे और आई रियली फेल्ट द लव कि ये अपने पैसे निकाल के होटल पे रहकर यू नो दे कम ऑल द वे एंड आई वाज लाइक वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई वेडिंग पार्टी नहीं चाहिए, कोई इसके बाद कराची में कोई हंगामा नहीं चाहिए। यू जस्ट कम एंड आई थिंक वो भी उसी स्पिरिट में आए थे कि हम शादी पे तो आ रहे हैं लेकिन दोस्तों के साथ एक वेकेशन भी कर रहे हैं। तो बस सो इट वाज सब वो जमा थे। और एक होटल था निदा एंड यू नो अपन पाकिस्तान टेक्स ओवर, जैसे हम अवार्ड्स के लिए जाते हैं कहीं, तो वो वही 100-150 लोग एक ही होटल में थे। तो ऊपर नीचे ब्रेकफास्ट अंदर बाहर, वाज अ लॉट ऑफ फन। हर वक्त मजाक मस्ती है वो। सर दुल्हन दुल्हा को कब टाइम मिलता है? फिर ये वो तो लोगों में ही घिरे हुए थे। फिर तो नहीं मिला टाइम। हमने सबको खुदाफिज किया जब शादी खत्म हुई, शुक्र किया कि थैंक यू, बहुत मजा आया, बट बाय। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ 10-12 दिन थे। तुम लोग फिर टर्की में ही घूमते? टर्की में ही थे हम। अंतालिया गए। अंतालिया में कुछ हमने सोचा कि 10-15 दिन वहाँ पे लेंगे और वहाँ पे जब थे तो फिर यहाँ पे कुछ हालात 1-2 दिन के लिए आगे पीछे हो गया था सारा कुछ विद आवर नेबरिंग कंट्री। तो फ्लाइट्स बंद हो गई थी और टेंशन शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान वापस कैसे आएंगे। ही वाज लाइक तुम इंग्लैंड चलो, आई वाज लाइक नहीं मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगी। और यू नो इट वाज क्वाइट क्रेजी, लेकिन वो भी फिर हालात। थोड़ी रील भी शेयर करते हैं इससे पहले। बिल्कुल। हम जरा पहले दुल्हा दुल्हन के बचपन की पिक्चर आपको दिखाएं कि ये देखें बचपन की मोहब्बत नहीं है ये। उस वक्त पता नहीं शायद हो बचपन की मोहब्बत, बुढ़ापे की शादी। मतलब कि इतने साल ये इर्द गिर्द ही था ना, मतलब लेकिन नजर नहीं आया। हमने कहाँ क्या देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारी जो बांधी हुई थी, जो तुम लोगों की वो थी ना डेस्टिनी एक साथ, मगर तुम लोगों को नजर देर से आया। पता नहीं ना माँ बाप को नजर आया, ना हमें नजर आया, ना किसी को नजर आया। नहीं, ये बचपन की पिक्चर है। हाँ, ये बचपन की पिक्चर तो अनुषा रिपीट करते हैं, जिन लोगों ने वो ईद का शो नहीं देखा उनको बताते हैं कि ये बचपन में तुम लोग इकट्ठे कैसे हो। तो बेसिकली हमारी जो मदर्स हैं दे आर फ्रॉम द सेम इरानियन कम्युनिटी। ओके, तो तुम्हारी अम्मी ईरानी है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और इनकी अम्मी भी ईरान से हैं। बिल्कुल। और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, शराजीज, खुरासानीज, इस्फहानीज। सो या सो दे आर रिलेटेड एंड ये जब इंग्लैंड से या मिडल ईस्ट में रहते थे उस वक्त ये लोग पाकिस्तान आए हुए थे हमारे बचपन में। तो हमारी तस्वीर साथ है, हम खेल रहे हैं और वो तस्वीर में वो मुझे कहते रहता है कि मैं अभी से परेशान लग रहा हूँ और तुम स्माइल करी हो कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं इसको ही इसी से शादी करूंगी, इसको तो मैं ही फंसाऊंगी। मुझे को परेशान लग रहा है बेचारा बच्चा, छोटा सा बच्चा। कह रहा, मैं उस वक्त से कह रहा था कि ओ माय गॉड आई थिंक दिस इज इट। एंड ही इज लाइक तुम अभी से रिजॉइस करिए कि बड़े तो हो फिर देखना। अच्छा, फिर तुम लोगों को तुम्हारी अम्माओं ने दोबारा मिलवाया ऐसे कि 2020 आई थिंक 2020 या 2021 जब मेरा कोई यूके जाना था राइट बिफोर कोविड। अच्छा, वो वन ऑफ दोज लास्ट फ्यू मंथ्स लॉकडाउन से पहले मुझे कुछ काम के लिए यूके जाना था। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप भी चलें साथ, काम है और फिर हम वहाँ घूमेंगे, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, खाए पिएंगे, वापस आ जाएंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो शहाब की जो वालदा हैं उन्होंने मेरी अम्मा से बात की कि आप लोग आए हुए हैं तो कम फॉर लंच। अच्छा, लंदन में रहते हैं? लंदन में रहते हैं। तो ही डिडंट रियली इवन नो कि हम जाने वाले हैं। वो अपनी अम्मा अब्बा के साथ रहता भी नहीं है, बट दैट डे बाय चांस ही वाज देयर फॉर लंच आल्सो। ओके। सो जब दरवाज़ा खुला आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतने अरसे से। और हम बीच में टीनेजर्स ईयर्स में 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी जब ये लोग पाकिस्तान आए थे यहाँ। लेकिन कोई ऐसा नहीं था। आई वाज लाइक हाउ आर यू, एंड ही वाज लाइक आपकी शादी नहीं हुई? ही इज लाइक नहीं। तो आई वाज लाइक अच्छा फिर चलो व्हाट्सएप दे देते, लाइक यू नो एक्सचेंज। अच्छा, नहीं मैंने पहले आपकी शादी भी नहीं हुई? आपकी शादी भी नहीं हुई? व्हाट्सएप दे, आपकी भी नहीं हुई? आप भी अपना व्हाट्सएप दे दें। मेरी भी नहीं हुई। नहीं। सो आई बेसिकली वी एक्सचेंज नंबर्स एंड फिर उसके बाद वी केप्ट इन टच। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर वो फेस टाइम करते रहे 1-2 दफ़ा, फिर
Then I went to London again for a vacation, तब मिले, फिर उसके बाद तो वो क्या करते हैं, वो किस फील्ड में? He is in property, real estate. Oh, real estate. Okay, yeah. अच्छा, और पढ़ा हुआ क्या है, मतलब अनुषे से? He also studied chemistry in university. आपने भी केमिस्ट्री पढ़ी? नहीं, आपने इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, chemistry and science and physics. हुई But मेरे वाला ना, मतलब आपके subjects basically, इसलिए कह रही हूँ मैं. So वो वहीं पैदा हुए हैं यूके में ही? So he was in the Middle East for a while. उनके father जो है वो रियाद में काम करते थे. अच्छा. So थोड़ा सा Middle East और फिर उसके बाद पहले तो लोग समझेंगे अनुषा ने गोरे से शादी की है. जी. गोरा तो वो है. किसी ने कहा टर्किश, क्योंकि हम टर्की तक जाते हैं. टर्किश तो बहुत लोगों ने कहा आपने टर्किश से शादी की. अब आप ईरानी कह रही हो तो अब मुझे लग रहा है वो ईरानी लगता है. हाँ है ना? हाँ, वो पूरा एक, हाँ वो एक है. हाँ, एक ईरानी टच. वो ईरानी, हाँ, वो मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में सब ऐसी लगते हैं. बड़ी गुड लुकिंग फैमिली हमारी. अगर आप सिंगल हैं तो जरूर रब्ता कीजिएगा. हसीन बच्चे so हाँ, basically he's been in the Middle East हमेशा से, और फिर UK from school. He went to boarding school in the UK, फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई. तो WhatsApp पे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घुमाऊं या कुछ? हाँ ना, तो मैंने कहा मुझे स्कॉटलैंड जाना है, मैं बात करी थी, तो he's like, if you ever come to UK तो मैं भी चलूँगा साथ, you know, स्कॉटलैंड. फिर I went to the UK, बड़ा मज़ा आया. We traveled, we took road trips. उसकी फैमिली से मुलाकात तो थी, तो अम्मा अब्बा, फिर तीसरे ट्रिप तक आई थिंक माँ बाप को तो बिल्कुल समझ में आ गई थी. तुम लोग 2 ट्रिप्स कर चुके थे, स्कॉटलैंड और अंदर यूके के? So we took a road trip and we went to see. क्योंकि तुम्हें तो ट्रैवलिंग का से इश्क है ना? बहुत शौक है. तो we were like ठीक है, थोड़ा घूमते फिरते हैं, डे ट्रिप्स लेते हैं. अब वो पूरा छुट्टी तो नहीं ले सकती थी मैं उसके साथ, you know, लेकिन घूमा फिरा, जगहें देखी. ट्रैवलिंग में ना इंसान का बड़ा अंदाजा हो जाता है. हाँ, और आई थिंक अलोन टाइम इज इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा कि आप बात करें, थोड़ा सा खाएं पिएं, घूमे फिरें. क्योंकि देखो तुम भी मैच्योर हो, तुमने दुनिया देखी है, उसने भी दुनिया देखी है, तो बहुत ज़रूरी है दोनों की अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप होना. बिल्कुल. और उसको मेरे करियर का थोड़ा पता होना कि ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं कौन हूँ. मैंने उसको बताया, फिर उसने मुझे बताया. फिर यू नो हमने अपने 20s में तो शादी की नहीं है. वी गॉट मैरिड, यू नो, आई गॉट मैरिड इन माई 40s, अर्ली 40s. सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. You're a completely different person. जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप हो गई होती है. 20s में होता है कि अच्छा एक दूसरे के लिए आप चलो थोड़ा सा मोल्ड हो जाओ. बिल्कुल. So इसलिए बहुत देखभाल. हाँ, मोल्ड हो जाते हैं या एक साथ ग्रो करते हैं. हम तो ग्रो कर चुके हुए थे. We already independent personalities with independent careers. My life was all here. So adjustment like that, understanding कि हम किस चीज़ में अब कदम रख रहे हैं इस उम्र में, इस एज में. बट इसके भी अपने माशाल्लाह प्रोज होते हैं, मजे हैं. क्योंकि ये बिंदास एज होती है भाई. हाँ, आप एक कॉन्फिडेंट भी होते हैं, आपको पता है क्या चाहिए, आपने दुनिया भी देखी होती है. फिर आपका वो एज निकल गया जहाँ पे आपको करनी है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत पहले होता है. वो भी निकल गया था आई थिंक. अब आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए होती है. हाँ, और आप वैसे ताने वाने सुन चुके होते हैं कि तुमने नहीं की है और देर हो गई, ये हो गया, वो हो गया. तो आप ये ऑलरेडी गॉन पास्ट ऑल ऑफ दैट. सो नाउ व्हेन यू मेक अ डिसीजन, आई थिंक इट्स अ वेरी साउंड और वेरी आंखें खोल के, कान खोल के. 2 ट्रिप्स के बाद घर वालों ने कहा कि भाई ये दे आर मेड फॉर ईच अदर. हाँ, तो मदर्स तो पहले ही एक्साइटेड हो गई थी. पहले ही ट्रिप पे जब मैं यूके गई थी और हम लंच में गए थे, तो पीछे से मदर्स वर लाइक अच्छा ये हो रहा है. एंड माय मदर वाज वेरी एक्साइटेड. कुछ इन्होंने मिली भगत प्लानिंग तो नहीं की थी पहले से ही? नहीं, लेकिन आई थिंक प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने भी हमें साथ में देखा तो फिर उनको भी समझ में आ गई थी कि अच्छी जोड़ी लग रही है. हाँ, कि ये तो होना चाहिए. तो वो बड़े इनकरेजिंग थे कि चलो बेटा जल्दी करो. अब तुम लोगों के पास टाइम थोड़ी है, तुम लोगों ने इसी तरह टाइम लगा दिया अपनी जिंदगी में, यू नो, कि करो. आई थिंक माय फादर वाज वेरी रिलीव्ड क्योंकि यू नो आप जो भी कह लें आई थिंक पेरेंट्स ऑलवेज वरी अबाउट देयर चिल्ड्रन. जितना भी आप इंडिपेंडेंट हो. क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारे मतलब लाइक सेटल हो जाए. पेरेंट्स के लिए सेटल होना यही है कि फैमिली बन जाए, मियाँ बीवी है, तो हम आराम से. मैं अपने फादर को कहती थी कि मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनसेटल्ड है. बस शादी नहीं हुई है ना, कोई अनसेटल्ड तो नहीं है. लेकिन आई थिंक एक जनरेशन उनकी हमेशा वो था कि नहीं, यू शुड हैव योर ओन हाउस, योर ओन सेटअप, योर ओन फैमिली, एंड यू नो दैट्स द वे इट शुड बी. सो ही वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलीव्ड. माशाल्लाह, there was no stress, there was no pressure. अल्हम्दुलिल्लाह, there was no pressure. कोई समाज की दीवार नहीं आई. कोई समाज की दीवार नहीं थी. वैसे ही इतने बदनाम थे तो उसमें अपनी एक फ्रीडम होती है, you know, कि ठीक है अब वैसी. और कभी कभार होता है ना, पूरी कायनात आपको मिलवाने में लगी होती है.
सो कायनात में आपके जाहिर है आपकी कुल कायनात आपके पेरेंट्स और सब होते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। वो तो होते हैं अच्छा जी जल्दी कर लो, शादी कर लो, ओके हाँ रुखसती अभी कर लेते हैं, बिल्कुल, पेपर्स बनते I रहेंगे। think that's something my father said and his father said also कि जब आपको पता होता है ना, फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए। Exactly. फिर आपको निकाह कर लेना चाहिए because it's the best way forward in life. बिल्कुल। और या तो क्योंकि जब when you know कि ठीक है मैंने इन्हीं से करनी है, तो फिर 2 साल 3 साल बाद क्यों करनी है? फिर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फिर आप आगे बढ़े अपनी जिंदगी में दूसरी चीजें करनी है। बिल्कुल। You know तो या तो सो अनूशे जो है अब उसके बाद प्लान हुआ, हाँ, शादी हुई, शादी हुई। टर्की में कितने इवेंट्स थे? 2 थे शायद या 3? हाँ 3 थे सारे इवेंट्स और एक रात हमने वैसे ही गाना बजाना और हंसी हाँ, मजाक खुद ही क्योंकि सारे वो दोस्त मिलके। एक दो वो आयशा और हमजा ये लोग सब गाना वाना गाते हैं हाँ। तो जाले हाँ। सब साथ थे तो एक रात हमने वैसे ही अपनी ढोलकी कर ली हाँ। तो 4 इवेंट्स हाँ। वैसे 3 चलो आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर्स से शुरू करते हैं, हाँ। ठीक है, और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको वो सारी पिक्चर्स दिखाते हैं। अब आपको बेसिक्स तो पता चल गई होंगी ना कि अनुषे की शादी कैसे हुई। So, आगे की कहानी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेमोरीज रिवाइव करने का मौका हमने आपको इस वीक के थ्रू दे दिया है। अनुषे आज अपनी ज़्यादा पुरानी मेमोरीज नहीं है, कुछ महीने पहले की बातें शेयर करी हैं, तो जाहिर है अब देखते हैं कब तक याद रहती हैं तुम्हें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो भूल जाते हैं। वो होता है मैं अपनी बहनों को रोज तस्वीर भेजती हूँ कहती हूँ कि यार दोबारा कर लेते हैं, बजट नहीं है लेकिन दोबारा वो मज़ा बहुत है। और जितना मज़ा आता है आप वेकेशन पे जाते हैं ना, आपकी मेमोरीज आपको याद आती है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। बिल्कुल तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, शादी की मेमोरीज याद आ रही है? शादी की मेमोरीज याद आ रही है एंड यूजुअली यू नो लोग कहते हैं कि शादी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है ना, कि दुल्हन के लिए भी दूल्हा के लिए भी, लेकिन निदा आस्क एनी ऑफ माय फ्रेंड्स, हमने इतना मज़ा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ज़रा सा भी अगर आपका जूता भी गुम हो जाए, अगर आपका मेकअप भी टेढ़ा हो जाए, जो भी अगर आप उसको उसमें ले के कोई बात नहीं, एंजॉय करना है, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। ठंड थी तो मैंने किसी और का जैकेट पहन लिया था अपनी शादी के उसके ऊपर, लेकिन मज़ा इतना आया कि यू नो इट वाज़न्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये। I think again a little later when you're mature in life, then you're not so obsessed with ये फूल ऐसा और ये चम्मच ऐसा हो या ये ऐसे एंट्री क्यों नहीं हुई, एंट्री मेरी सही नहीं हुई, म्यूजिक नहीं लगाया उसने, लाइट नहीं आई, वो मेहमान जो मेरी मैं अब कुछ नहीं था। यंग दुल्हन ने देख रही हूँ ना, बिल्कुल वो उनको सारी टेंशन ये है वो गाना क्यों नहीं था, मैं उस पे एंटर नहीं होंगी, वो खाना नहीं था, सेट अच्छा नहीं लगा। भाई हमारे ज़माने में तो हमें होश ही नहीं था, हमारे अब्बा ने किस और अम्मा ने कौन से स्टेज पे बिठा दिया, हमें तो दूसरी फिक्रें होती थी। अच्छा सास क्या सास सही है, अच्छा उनको तो ये नहीं बुरा लगा, मेरी तो मतलब मेरी नंद और खाला की लड़ाई हो गई थी, मुझे मैं तो उसमें ही फंसी रही थी, अल्लाह अब क्या होगा। वाकई सो वो वाली टेंशनों से आप पाक थी? बिल्कुल पाक है ना, ऐसा वैसा पाक, क्योंकि यू नो वो भी स्ट्रेस नहीं था कि किसी को बुलाना है या किसी को नहीं बुलाना या क्या। गेस्ट लिस्ट बिल्कुल हमारी थी एंड माय मदर्स लाइक जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, जिनसे तुम खुश हो, जिनसे तुम्हारी कनेक्शन है, उन्हीं को बुलाओ। किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है कि वो हमने उनके साथ काम किया था, ये वो हमारे बहुत पुराने हैं, ये हमारे बहुत नए हैं। क्योंकि टर्की में एक और फायदा ये भी हो गया था कि कराची में होता तो फिर ऑब्वियसली माँ बाप पे भी प्रेशर होता है कि सबको, हम भी उनके शादी पे गए, हमने भी उनके बच्चों के साथ, तो दे वर लाइक अब यहाँ पे तुम लोग कर रहे हो तो अब तुम। अच्छा अनुषे कार्ड जो है वो व्हाट्सएप था या तुमने कार्ड डिजिटल कार्ड? यार कितनी अक्लमंद लड़की है ये। ओह डिजिटल कार्ड बनाए थे। अच्छा अब शुरुआत करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं लोगों को। ओके शुरू करें भाई। अच्छा ये पूरी जिंदगी वो लोग जो मजाक उड़ाते थे कि ट्विटर पे निकाह हो गया, फेस टाइम पे हुआ था निकाह, फेस टाइम पर, क्योंकि यूके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। ओके ऑनलाइन निकाह तो हमने जल्दी से कर लिया था कि बस पेपर वर्क शुरू हो जाए। और कि तुम कितनी डिफरेंट लग रही हो, सर पे दुपट्टा ओढ़ के। हाँ भाई हमारे मौलाना साहब माशाल्लाह काफी लिबरल से थे। हाँ वो थे कूल से। ओके और दिखाते रहो भाई तस्वीरें, हम बातें करते रहे। ओके इस तरह निकाह हुआ फेस टाइम पर। हाँ उसमें भी ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये मेरी नीस ने लिए थे। अच्छा ऐसे मोबाइल फोटोग्राफर ही नहीं था, नहीं उसके पास एक कैमरा है, उसको शौक है। हाँ तो वो नेचर की तस्वीरें लेते रहती है, उसने मेरी भी ले अच्छा ये कहाँ की पिक्चर? ये भी बड़ी। दिस इज टर्की।
अच्छा, दिस इज द फर्स्ट पार्टी, दिस वाज द बोट पार्टी। अच्छा, जो बहुत वायरल हुई थी बोट पे, और वो हमने बोट पे देखी थी, हमने कहा ओ नाच गाना उसमें तुमने ये पहना था। हाँ, निकी नीना जी, ये मेरे हैंडसम हस्बैंड। ओह यस, गुड लुकिंग, नो डाउट, है ना? बहुत अच्छा कपल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ही इज वेरी हैंडसम, माशाल्लाह। आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वरना माशाल्लाह। हसीन लड़की के साथ हसीन लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ओह अच्छा, वो मैं कैसे ऐसे देख रही हूँ ना, जैसे तुम कपड़े ढूंढ रही थी कि मैंने यहाँ ये कपड़े पहनने हैं, तो तुम अपने हस्बैंड को व्हाट्सएप करके कुछ कर रही थी कि ये अच्छा लगेगा मुझ पे, या वो जिस तरह हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बहनों को भेज दिया मैंने। अच्छा, और बोट ये पे भी, हाँ बोट पे भी मैंने निकी नीना, नीना से बड़ी दोस्ती है तो उससे मुलाकात होगी, तो आज तक तो आप ही बना दें कुछ। हाँ, तो शी वाज लाइक बना देते हैं, तो आई वेंट वंस। ओके, शी वाज लाइक आई थिंक दिस कलर लुक्स सुनो, नाइस। इतनी ठंड थी तो तुमने, अच्छा दिन के बाद ठंड कम थी, अच्छा तो हमने कर लिया, फिर ये जैकेट पहनी थी। ये मई था शायद, या अप्रैल। सो अप्रैल में, ट्रिकी, लेकिन इस दिन लाइक अल्लाह मियाँ की मेहरबानी, उस दिन धूप निकली हुई थी एंड द सन वाज आउट। बाकी सारे दिन बारिश हो रही। अच्छा, जो गाना वाला इवेंट था वो उस पर था, जो सबने गाना शाना, वो जो एक पार्टी टाइप थी, वो तो वो एक रेस्टोरेंट में था। नहीं, दिस वाज द बोट पार्टी, दिस वाज लाइक अ वेलकम पार्टी। तुमने शाम में कपड़े चेंज किए थे क्या, या वही कपड़े हैं ये जिसमें तुमने जैकेट पहनी हुई है? वही कपड़े हैं, वही कपड़े। अच्छा, हैं, निकी जैकेट नीना वाले पहन दी है, निकी नीना के इसके ऊपर पहन दी है, उसी के ऊपर जैकेट पहनी हुई है। और ये जैसे कितने बजे तुम लोग बोट पे गए और कितने बजे शुरू किया? 4, 3:30, 4, तो 6, 6:30 तक तो यू कुड वेयर योर क्लोथ्स एंड स्लीवलेस पार्टी शार्टी कर रहे थे सारे। बट आई थिंक आफ्टर 6:30, 7 when the sun started going down, तब अचानक से हवा चली एंड दोस्त का जैकेट, हाँ मेगा जैकेट, लेकिन यार रील नहीं है तुम लोगों के पास? हमने तो रील देखी थी पूरी, रील की क्वालिटी इतनी बुरी थी मेरे इंस्टाग्राम पे कि लोगों के फोन से मैंने खुद बनाई थी। हाँ, तब हमने तो सब रील देखी थी। मेरी टीम के पास क्या है, रील नहीं है, पिक्चर्स है। अच्छा हाँ। अच्छा, फिर ये वाला इवेंट, ये इवेंट पहला इवेंट था कि अस्सलाम वालेकुम, आए वेलकम पार्टी बोट पे, बॉस्फोरस, क्योंकि टर्की इस्तांबुल में वो बॉस्फोरस एक बहुत ही प्यारा एक नज़ारा है। और बहुत सारे लोग पहली दफ़ा आए थे, बहुत सारे लोग 25-30 साल बाद आए थे। बॉस्फोरस पे थी ये, तुम वहाँ गए? पे बोट राइड थी, या एक तो वहाँ होती है ना इस्तांबुल पर, इस्तांबुल पे बॉस्फोरस है ना। अच्छा, ओके, जो मेन जो स्ट्रेट है उसको बॉस्फोरस कहते हैं। ओके, तो वो इस्तांबुल दोनों साइड्स पे और बॉस्फोरस बीच पे जा रहा होता है। तो पूरा स्काईलाइन इस्तांबुल, और अमेरिका से बहुत दोस्त आए हुए थे, कनाडा से, तो देखा ही नहीं था कभी। सो इट्स वेरी नाइस। तो वो दिन अच्छा गुजरा, और वो दिन का वक्त था, तो सबको हमने जैसे ट्रांसपोर्ट पे बैठाते नहीं बच्चों को, स्कूल फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं कि 4 बजे बस नीचे होगी, सब आए, और माशाल्लाह सब टाइम पे थे। आपके सेलिब्रिटीज ने भी, किसी ने भी कोई नखरा नहीं किया। तुम्हारे ज़्यादा अंग्रेज दोस्त हैं तो फिर टाइम पे ही होंगे। हाँ, सब टाइम पे थे। अंग्रेज, हाँ बाकी सारे अमेरिकन तो टाइम पे ही थे। और फिर वहाँ से हम सब निकले, like 100 people on a bus। तुम्हारे सारे दोस्त वो नखरे वाले हैं ही नहीं? नहीं है। हाँ, नहीं। और नोमी तो इतना क्लोज है, अगर वो वैसे नखरे करता है तो तुम्हारे साथ तो नहीं की होगी। नहीं। और मैंने नोमी को बोला था कि मेरी शादी है तो नखरे की इजाजत नहीं है, और कोई ऐसा कमेंट नहीं मारना कि फूल सस्ते लग रहे हैं, या स्टेज प्लास्टिक, क्योंकि वो मुंह पे बोल देता है। क्योंकि मैं दुल्हन हूँ, सो बस just say everything is perfect, okay? So he said, yeah, everything, by the way, everything is perfect. I was like, you liar, but I love you, thank you. So फिर वो पूरा इवेंट हुआ, और वो नेक्स्ट डे था क्या? ये पहले दिन ये हुआ, और इसी रात को डांस प्रैक्टिस, इसी रात को वो वापस होटल जाके सबने पजामे में जामे पहने, क्योंकि इतने लोग बाहर से आ रहे थे कि कराची में डांस प्रैक्टिस का मौका ही नहीं मिला। तो एक रात थी हमारे पास, मैं सबको वीडियोस भेजती थी, 2 लोग ऑस्ट्रेलिया में, 2 लोग दुबई में, 6 लोग अमेरिका में, कि ये डांस है तुम लोगों ने करना है एक बन के। सो अच्छा कर लिया एक दिन की प्रैक्टिस से? टेढ़ा टूढ़ा, लेकिन भाई हंसी मजाक, क्योंकि तुम सब लोग इतना अच्छा करते हो डांस। तो मैं आयशा उमर जाले, ये जो कराची में जो लोग थे उनको आगे खड़ा करके, वो जो बाहर से आए थे वो पीछे थे, तो पता नहीं चला। लेकिन हाँ, एक ही रात थी प्रैक्टिस के लिए, मिले नहीं थे वो लोग, कभी जिंदगी में नहीं मिले थे सारे लोग एक दूसरे से। सुबह सबने कर लिया, तो रात को डांस प्रैक्टिस की, और नेक्स्ट डे शहंदी टाइप के इवेंट था शायद, मेहंदी और शादी और रुखसती भी वहीं साथ। हाँ, सो ये उसकी पिक्चर्स। हाँ, दिस वाज नोमीज आउटफिट। दिस फोटोग्राफर वाज आपकी इज़ा। अच्छा, इज़ा ने मावरा की भी शादी अभी रिसेंटली की थी। शी इज वेरी गुड। तो वो फ्लाई करके गई थी? हाँ, वो फ्लाई करके गई थी बस। फोटोग्राफर एंड द टीम, और तस्वीरें बहुत अच्छी थी। ये मैं तैयार करके अपनी तस्वीरें ले रही थी, तुम्हारे हस्बैंड की उस वक्त। हाँ,
वेरी प्रीटी पिक्चर्स, बहुत अच्छी पिक्चर्स थी। अच्छा अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है एक शादी पे, जोड़ा तो होता है, वो तो तुम्हें पता था, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, तो नोमी का ही होगा। मेकअप, हेयर एंड मेकअप, हमारे फीचर्स अलग होते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान से तुम मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर गई? नहीं, तो मेकअप आर्टिस्ट मैं पाकिस्तान से नहीं लेकर गई थी। मैंने 1-2 मेकअप आर्टिस्ट से बात की थी, लेकिन वो फिर बात बनी नहीं। हाँ, समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी, और फिर वीज़ा लगवाना और ये वो, मैं टेंशन, मुझे लग रहा था टेंशन में। तो आई वाज लाइक मैं ज़रा, तो मैं टर्की, जब अप्रैल में शादी थी तो मैं फरवरी में टर्की गई थी, जस्ट टू डू माई फाइनल प्रेप्स, तैयारियाँ कि ये वेन्यू है, ये। तो वहाँ पे मैंने कुछ ऑनलाइन रिसर्च किया और मुझे एक रेफरेंस के थ्रू एक रशियन खातून है जो मेकअप करती हैं। अच्छा। वो नज़र आ गई, उनका काम मुझे अच्छा लगा। उन्होंने 1-2 इंडियन ब्राइड्स की हुई थी। अच्छा। तो आई वाज लाइक मैं उनसे कॉल करके पता कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा आप मेरे सैलून आ जाएं। द सैलून वाज वेरी नाइस, ओके, एंड शी वाज वेरी स्वीट, ओके। एंड हमने इतना मेकअप करवाया हुआ है, हम तो 500 लोगों के हाथ से तो वैसे ही गुजरे हैं। तो आई वाज लाइक 501 हो जाएगा एट बेस्ट। खुद तो मुझे ओवरऑल अच्छा किया मेकअप, ओवरऑल अंदाजा है, तो मेरी उससे बनी। हाँ, एंड आई वाज लाइक दिस इज गुड इनफ। क्योंकि देखो ना, इंडियन और पाकिस्तानी एशियन जो फीचर्स हैं वो अलग होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए चांस, और इससे किया है वो वाला मेकअप, अंग्रेजी मेकअप नहीं है ये, अंग्रेजी हमारा वाला ही मेकअप है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक शी अंडरस्टूड द प्रोजेक्ट, एंड इसने बहुत दिल से और लगन से, मैं अपना कंसीलर इस्तेमाल किया था। अच्छा। जो मैं रोजमर्रा में करती हूँ, तो आई फेल्ट वेरी नेचुरल। हाँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल पावा मेकअप नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए। अब मुझे ब्राइडल मेकअप उस किस्म का चाहिए ही नहीं, क्योंकि आई वांट टू फील लाइक माय सेल्फ। देखो तुम्हारी आंखें बनाई है, मतलब हमारे पाकिस्तानी मेकअप जैसे बनाने की वो किया, और अच्छा लग रहा है बहुत, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। शी अंडरस्टूड, उसने कपड़े अपने देखकर फौरन। और छुपावा मेकअप भी नहीं है, नहीं है, सॉफ्ट। हाँ बिल्कुल, इट वाज वेरी नाइस। सो बस उसने चांस ऐसे कि मैंने उससे ट्रायल मेकअप भी नहीं कराया था कभी जिंदगी में। दिस वो बोट वाले दिन वाज द फर्स्ट मेकअप शी डिड। हाँ, जिंदगी का मेरा मतलब। ओके, बोट। तो क्या हुआ, तुम उसके सैलून गई थी? वो होटल आई? वो होटल आ गई थी। क्यों? होटल आ गई सुबह 2 घंटे निकलने से पहले, जैसे हम शूट्स पे करते हैं। हाँ, कि यहाँ लगा दूं वायर, वहाँ लगा दूं, ये लाइट ठीक है, वो शादी का मेकअप हो रहा है। ओह ग्रेट। डेस्टिनेशन वेडिंग में वैसे ऐसे ही मेकअप होता है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप तैयार हुई तो आपके हस्बैंड ने क्या कहा, कैसी लग रही हैं आप दुल्हन? मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं। ओए होए। मैंने कहा वैसी इतनी प्यारी है, मुझे नहीं लगता था अब इससे भी ज्यादा प्यारी लग सकती है। अरे बाप रे, मजाक कर रही हूँ, पता नहीं सब यू लुकिंग वेरी नाइस। यार ये बड़ी रॉयल सी जगह तुमने चुनी। हाँ, द प्लेस वाज लवली, बहुत अच्छी जगह थी। तुम लोगों ने रेकी की थी पहले जा के? हाँ। So my step brother, he has been living in Turkey for a long time. अच्छा। तो he was very helpful. Step brother मतलब कि तुम्हारे father. अच्छा, मैं अब्बा की 2 बीवियाँ। मतलब कि he was divorced. अच्छा। लेकिन first wife. अच्छा। बिल्कुल। First wife से जो उनके बच्चे हैं, 3 sons. वो सब टर्की में थे? नहीं, सबसे छोटा टर्की में रहता है। He's been there for many years. अच्छा। So क्योंकि एक लोकल कि जब हाथ में आ जाता है तो बहुत फायदा होता है। Yes. कि यू नो यहाँ पे जैसे लोग आते हैं तो कहते हैं यहाँ शादी करेंगे, बट हमें पता होता है कि नहीं यार इनका गार्डन अच्छा है, उनका पूल अच्छा है, उनका घर अच्छा है। तो उस तरीके से उसने मुझे कहा ये जगह बहुत अच्छी है। तो जब हमने देखा तो उसने कहा और ये जगह पहले फोटोग्राफ नहीं हुई पाकिस्तानी शादियों के लिए एटलीस्ट। वेरी नाइस। हाँ, तो दिस वाज अ मैंशन बेसिकली, किसी पुराने सुल्तान का घर था। हाँ। तो अब उन्होंने जैसे मोहटा पैलेस है उसको रेनोवेट करके बना दिया ऐसा। अच्छा, और वो इस तरह शादियों पे, इवेंट्स पे या कोई रेंट आउट होता है, इस्तेमाल होता है। और या सो इट वाज अ बिग मैंशन with Ottoman style, so it was very beautiful. तो फिर उसने काफी तुम्हें बताया होगा यहाँ से। अच्छा, फिर खाना, केटरिंग, डिस्काउंट, हाँ। क्या खाने में तुमने पाकिस्तानी फूड मुश्किल से बनता है वहाँ पे, क्योंकि बिरयानी शिरयानी का तो उनका इतना कॉन्सेप्ट है, क्या रखा लेकिन वो इंडियन स्टाइल होता है। वो कबाब शबाब, टर्किश राइस कबाब, डोनर, ये वो फॉर द शेंदी। एंड फॉर द रिसेप्शन तो फिर हमने सोचा कि हम अपनी ईरानी साइड को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर हमने इरानियन फूड और ये वो रखा था। ये कितनी अच्छी फैमिली पिक्चर है यार। वो छोटा बैठ नहीं रहा था। ससुराल और मैका दोनों साथ हैं ये? नहीं, ये तो मेरी फैमिली है। ये अच्छा, जरा एक मिनट पिछली पिक्चर पे जाएं प्लीज, जो मैका है। अब तुम बताओ कौन बहन है, कौन बहन? अब्बू ने ग्रीन वेस्टकोट पहनी हुई। अच्छा, ग्रीन तो सबने पहनी है। सबने। अब्बू राइट पे, अब्बू राइट पे, तुम्हारे? मेरे लेफ्ट पे नहीं, मेरे शौहर मेरे राइट पे। हाँ, वो तस्वीर में देखे तो राइट पे अब्बू है। तस्वीर में? हाँ, राइट पे अब्बू हैं, उनके साथ मामा है। अच्छा। पीछे उनकी सबसे छोटी बहन है। मामा ने मास्क लगा लिया मुंह? मामा बेसिकली वाज वेरी सिक, शी वाज वेरी इल फॉर मेनी इयर्स। तो उनकी थेरेपी के बाद, कीमो के बाद ये वो
उनकी इम्यून सिस्टम इज वेरी लो। Okay. तो जब बहुत लोग होते हैं शी इज एडवाइज्ड टू वेयर अ मास्क। Okay. तो वो अपना काफ़ी सीरियसली लेती हैं अपने हेल्थ को। अच्छा। तो शी वाज वेयरिंग हर मास्क। पीछे जो हैं वो दोनों जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे, हाँ। वो बड़ी बहन के बच्चे हैं। अच्छा। मिकाइल, अनुष्का। हाँ। और लेफ्ट पे बड़ी बहन एंड हर हस्बैंड। ओके। और राइट पे पीछे छोटी बहन एंड हर हस्बैंड, और छोटी बहन के तीनों बेटे आगे बिल्कुल। एक तो हाथ में ही नहीं आ रहा था, वो बैठ ही नहीं रहा था। ये वाली जो बहन है तुम्हारी जो मरून घराने में, ये वो है ना जालिम नजरों हाँ, वो जालिम नजरों अली हैदर वाले गाने वाली। अच्छा, मेरी अम्मा भी मॉडल हुआ करती थी। यस, क्यों नहीं भाई, तो हमारी ईरान का फैमिली हुस्न। में यू नो ईरान का फैमिली में। हुस्न। हाँ भाई। फिर मैंने तुम्हारी तस्वीर से जाके नताशा को देखा, वो कहाँ है? तो वो आजकल अमेरिका में, न्यू जर्सी में। वो अभी आ रही नहीं। अलीज़े न्यूयॉर्क में। अच्छा। नताशा से लाहौर अभी आ रही है कराची। तो अलीज़े और नताशा दोनों शक्लें इतनी मिलती हैं कि मैं। अलीज़े छोटी है, नताशा हाँ माशाल्लाह। नताशा बस 10 years older। सोचो, बट शी स्टिल लुक्स वेरी। अच्छा, और अब ये वाली पिक्चर आ गई। इनकी फैमिली छोटी है थोड़ी सी। अच्छा, अब इनको बताओ ससुर कौन है, सास कौन है? वो नजर ही आ रहे हैं। हाँ, नजर ही आ रहे हैं। राइट पे ससुर भी राइट पे खड़े हैं, इन द ब्लैक वेस्ट कोट। दोनों भाई जो हैं वो पीछे खड़े हैं। अच्छा। एंड वो जो छोटा भाई है, हाँ, उसकी बेटी है। ओके। गोद में उनकी बीवी है मिसेस। ओके, वो सब यूके में होते हैं। सब यूके में। और जो पीछे हैं वो हमारे सिंगल हैंडसम ब्रदर इन लॉ है। ओह, देवर जी। देवर जी सिंगल। तो आप सबसे बड़ी बहू सिंगल एंड हैं। रेडी टू मिंगल। नहीं, मैं मिडिल हूँ एक्चुअली। माय हस्बैंड इज द मिडिल। अच्छा। हाँ। अच्छा, इन दोनों के बीच के। हाँ, वो बीच में। ओके। सो अब अगले ब्रेक के बाद हाँ। रिसेप्शन हम दिखाएंगे लोगों को, तस्वीरें शेयर करेंगे, अनुषा की सारी कहानी हम बता देंगे आपको, मेमोरीज, ये सब यादें हैं रिवाइव करने के लिए ये शो, ये वीक डिज़ाइन किया गया। और आपको बहुत नई नई इन्वेंशंस के बारे में मंडे को भी हमने बताया था। ज़बरदस्त इन्वेंशंस जो आ गई हैं शादी रिलेटेड, वो भी हम बताएंगे। डिजिटल इनवाइट। डिजिटल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेमोरीज रिवाइव कर रहे हैं हम आपकी शादी की मेमोरीज रिवाइव करने पे उकसा रहे हैं। बेसिकली तो हम अनुषा की रिवाइव कर रहे हैं और साथ हम आपको नई नई लेटेस्ट इन्वेंशंस, यानी आज कल क्या करना चाहिए, इसलिए बीनिश परवेज आज हमारे साथ मौजूद हैं शो पे। ये बताएंगी कि भाई मेकअप खरीद रहे हैं, अगर आप दुल्हन के लिए बरी में मेकअप रख के ले जा रहे हैं या अपनी बेटियों के लिए, तो भाई क्या सारी चीज़ें सारा ज़माना ना समेट लें, बल्कि बजट में रहते हुए क्या क्या दुल्हन को देना है। अस्सलाम वालेकुम बीनिश। वालेकुम अस्सलाम। विद लेटेस्ट हेयर स्टाइल। आई नो, लव इट। ओहो, वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा कुछ चेंज होना चाहिए ना, बस हर वक्त एक जैसे बाल होते हैं, फिर वो देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सो हम पहले थोड़े बहुत ये चीज़ें सीख लेते हैं, फिर हम जाते हैं आपके रिसेप्शन की तरफ। और फिर अभी आप 15,000 वाला मेकअप बॉक्स का बता रही है कि क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, एवरी ब्राइड हैज़ द राइट टू लुक अमेजिंग एंड कोई ऐसा बजट नहीं है जो आपको स्टॉप कर सके टू लुक ब्यूटीफुल एंड ग्लो फॉर योर वेडिंग। ठीक है, तो कोई किसी किस्म के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या मैं कर सकती हूँ। इवन आप लोवेस्ट से लोवेस्ट बजट पे कुछ चीज़ें स्मार्टली शॉप करें। दिखावे या जो रिवाज हैं कि भाई जी इतना मेकअप जाएगा या ये डंपिंग होगी इतने प्रोडक्ट्स की, वो आप ना करें। आप स्मार्टली ये सोचें कि ये मेरा बजट है, उसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये। नंबर 2 पॉइंट ये कि अगर आप लोवेस्ट बजट पे हैं विच इज़ 15,000, ठीक है, तो आप अपनी वैनिटी को 6 की पॉइंट्स पे डिवाइड कर दें, जिसमें स्किन केयर में आ गया SPF आपका, विच इज़ लाइक योर सन ब्लॉक, और मॉइस्चराइज़र भी हो सकता है, आजकल साथ भी मिलते हैं। ठीक है, जेल बेस्ड। और उसके अलावा एक आपने अच्छा फाउंडेशन ले लिया, एक कॉन्टोरिंग शेड ले लिया, उसी से अपने आईज पे भी आप कर सकते हैं, तो वो एक काफ़ी है। एक ब्लश ऑन ले लिया और एक लिप टिंट या एक लिपस्टिक ले ली, आप यू आर सॉर्टेड। सो टेक्निकली लो बजट्स वाले भी
हर चीज़ लगा के खूबसूरत लग सकते हैं, there's no nothing to worry about। तो इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं वो उसमें यही सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या है, ठीक है, और क्या गलतियाँ जो लोग करते हैं। एक तो ये कि ठीक है चले मैंने ये एक बेसिक सी आई शेडो किट उठा ली, सारे कलर्स हैं भाई, अगर कभी खेलना भी है अगर कलर्स से खेलना है तो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो एक आपने कंसीलर ले लिया। कंसीलर आपको यू नो लोवेस्ट से लोवेस्ट में भी आपको 600 to 800 तक का मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। लिपस्टिक्स बहुत सस्ती हैं, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स में 300 से स्टार्ट होती हैं, और मतलब आप उसमें सिर्फ 2 शेड्स ले लें, विच इज़ लाइक यू नो एक रेड ले लें एक न्यूड ले लें, यू आर सॉर्टेड। जब आपको लगे आपको थोड़ा सा ब्राइट कुछ लुक देना है तो आपने रेड लगा लिया अपने हिसाब से। अच्छा, रेड के भी शेड्स हैं। कम्प्लेक्शन देखना, जो सबसे मेजर गलतियां करती हैं लड़कियां जब अपने शादी के लिए मेकअप ख़रीदने जाती हैं, या अगर कोई बहन या कोई भी जाके ख़रीद रहा है, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि अक्सर मेकअप जो है वो ससुराल से आता है। हाँ, बरी में ज़्यादातर रखा हुआ विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि मेकअप ससुराल से आता है, बट अगर ऐसा होता भी है तो जो भी लड़के वाले हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले तो बिला झिझक लड़की से बात कर लें कि जी आप मेकअप की आप में आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप क्या क्या लगाती हैं, ठीक है। अगर तो वो मेरी तरह को मेकअप की शौकीन होगी तो वो लंबी लिस्ट पकड़ा देगी और फिर आप गरीब हो जाएंगे। मगर अगर आप नहीं हैं शौकीन तो जो जो प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं आप उनसे पूछ लेंगे तो आपके लिए खरीदने में भी इजी रहेगा। देखो जैसे मैं बताऊं बीनिश, जैसे मुझे अपनी बेटी का पता है ये जो ये पैलेट है ये रंग बिरंगी वो कभी नहीं लगाएगी, वो कभी नहीं लगाएगी, तो आप फिर जब चाहेंगी तो आप ऐसे पे पैसे नहीं खर्च करूंगी। मैं उसको अच्छे 2-3 ऐसे शेड्स जो न्यूट्रल हैं जो मुझे पता है, उसको अच्छा लाइनर, मतलब आपको अपनी औलाद का पता है, और अगर आपको अपनी औलाद का पता है तो आप लाइक ससुराल वालों को बता दें भाई देना ही है, अगर आपको आपका बजट है स्किन केयर दे दें यार। तो ससुराल वालों को भी तो चाहिए ना निदा कि वो कुछ खरीदने से पहले ज़रा सा एडवाइस ले लें या बात कर लें, डिस्कशन कर लें, कंसल्टेशन कर लें। मतलब एक तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन के इश्यूज भी होते हैं ना कि भाई खुद ही खरीद लो, पूछना क्या है और क्या नहीं करना। कभी कभी पूछने से ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। कहाँ आप एक यू नो वो जो एक इस तरह से जो एक ट्रेंड्स होते हैं कि वो ऐसे बॉक्स खुलता है, फिर यहाँ एक ज़माने में होते थे एक फ्लोर पे फाउंडेशन है तो दूसरे पे पता नहीं रंग बिरंगी आई शेडो है, यहाँ से निकल रहा है ग्लॉस का पैलेट। आप उस तरह की चीज़ों के ऊपर पैसे डालने से बच जाएंगे, और हो सकता है आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़े, यू नो, तो ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। एक तो ये आई शेडोज़ के लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि जैसे आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा रेस किया कि कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी आई शेडोज़ नहीं लगाती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल होती हैं, वो भी कम्युनिकेशन से हल हो जाएगा कि जी आपको अगर लगता है कि सामने वाला बहुत बेसिक पर्सनालिटी और बेसिक किस्म का मेकअप करने वाला है तो आप उसको एक न्यूट्रल पैलेट दे दें जिसमें ब्राउन है, हल्का सा गोल्ड है, जो हमारे कॉम्प्लेक्शंस पे सूट करते हैं, आप उसको वो पैलेट दे दें छोटा सा। अच्छा, वो उस तरह के ना पैलेट्स भी आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते, 4-5 शेड्स होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अक्सर लोग ब्लश ऑन्स की भी ना इतनी बड़ी बड़ी किट्स ले लेते हैं। हर ब्लश ऑन का कलर हर कॉम्प्लेक्शन पे नहीं जाता। जो लोग टैन हैं उनके कलर्स अलग हैं, जो लोग फेयर हैं उनके कलर्स अलग हैं, जो एक्स्ट्रा फेयर हैं, अब जैसे पाकिस्तान में सिर्फ सामने लोग तो नहीं है ना, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं गोरे चिट्टे लोग भी हैं, यू नो, तो आपको अपना कॉम्प्लेक्शन देखना है, उसी के हिसाब से आपको ब्लश ऑन ख़रीदना है। कुछ लोग जो है वो पिंक और पीच पे खुश रहते हैं, कुछ सिर्फ पीच लगाते हैं, कुछ पिंक के शौकीन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डॉल टाइप पिंक के शौकीन होते हैं। तो 4 ब्लश ऑन की किट जो है वो महंगी होगी, बजाय इसके कि आपका जो मतलूबा शेड है आप वो एक ले लें। एक बताऊं आपस की बात, बीनश, आजकल तो बच्चियों के पास खुद के पास शादी से पहले ही इतना सारा मेकअप जमा हुआ होता है, और जो उनके हाथ पे जमा हुआ होता है, तो अगर उनको शादी पे कोई नया मेकअप मिलेगा तो वो तो यूज ही नहीं करने वाली। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो बच्चियां मेकअप की शौकीन होती हैं उनको उनका शौकीन हो या नहीं हो या शेड्स उनके पता होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये वो गलतियां भी होती हैं कि कभी कभी ना इंसान, जैसे अब अगर किसी लड़की को आपने सेफोरा भेज दिया या किसी भी स्टोर भेज दिया मेकअप के, जहाँ हर वक्त मेकअप पड़ा हुआ है और आपको पता है आपकी शादी होने, आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि आप अच्छा मैं वैसे तो नार्स लगाती हूँ लेकिन मैं डियोर ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि मेरी शादी है, तो मैं ज़रा स्टेप अप होकर डियोर ले लेती हूँ, स्टेप अप होकर डियोर ले लेती हूँ। अब आपने ले लिया,
नाउ नार्स इज यू नो फिक्स्ड इन योर स्किन, आपने यूज किया हुआ है, आपको चल रहा है, आपको पता है, आपका शेड पता है, आपके अंडरटोन पता है, ब्लेंड हो रहा है आपकी स्किन पे, आपको एक्नी नहीं दे रहा, या जो भी उसका फॉर्मूला है वो आपको सूट कर रहा है। लालच में आके आपने डियोर ले लिया, हो सकता है आपने उसका गलत शेड खरीद लिया हो, वो आपको ग्रे कर दे, हो सकता है उसका फॉर्मूला आपकी स्किन के हिसाब से ना हो। तो ये जो लास्ट मिनट एक्सपेरिमेंट्स भी कभी कभी बहुत ज़्यादा जो पक्के लोग होते हैं ना, जो मेकअप खरीदते भी हैं और लगाते भी हैं, उनसे भी हो जाता है। मैंने अक्सर लड़कियों को शादी के बाद ना मुझे फ़ोन करते हुए देखा है, वो मैंने मेरे गलत फाउंडेशन आगे भाई से मंगा लिए थे, तो वो आप ले लेंगी। तो यू नो फिर वो बाद में फिर उनको सेल आउट करने पड़, अगर वो बहुत महंगे हैं तो वो बेचारियाँ सेल आउट करने की कोशिश करती हैं। सो क्योंकि अब आजकल एक फाउंडेशन आपको पता है 22,000 से स्टार्ट हो रहा है और 55-60,000 पे एक फाउंडेशन जा रहा है। यस, it goes up till 60 to 70,000, so you cannot throw that bottle after buying. So you know, बजाय इसके कि आप आंख बंद करके खरीदें, इम्पल्सिव होके खरीदें, आप पहले अपनी रिसर्च करें। हो सकता है, और अच्छा थोड़ा सा ट्रायल लेने में भी अगर आप खुद जा रहे हैं, प्लीज़ आप पहले दिन फाउंडेशन मत खरीदें। आप जाएं सेफोरा, आप अपना पहले वहाँ पे जो वो मेकअप आपको करके देते हैं उनसे जो भी फाउंडेशन खरीदना उसको लगवाएं और बाज़ार निकल जाएं, 2 घंटा इधर घूमें, रात को डिनर पे चले जाएं, और रात को फिर जब आप घर पहुँचें तो होटल पहुँचें तो आप देखें कि क्या ये फाउंडेशन सही है टू बाय। दूसरे दिन एक धक्का ज़्यादा होगा टैक्सी का, लेकिन चले जाएं और वो ख़रीद लें। उससे क्या होगा कि आपने एक्स्ट्रा टैक्सी के पैसे तो दे दिए, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है वो आप यू आर सो श्योर अबाउट इट कि ये 6 घंटे 7 घंटे स्टे भी किया मेरे कलर के भी हिसाब से। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जब आपने सफोरा जाना है ना, तो आप एक नोट बनाएं, अपने लिस्ट बनाएं, क्योंकि सफोरा जाके आप पागल हो जाते हैं। तो अगर आप वहाँ जाएं, आप रिसर्च करें कौन सी चीज़ क्या चल रही है, क्या है वायरल, क्या नहीं है, ये वो रिसर्च करने के बाद एक नोट बनाएं जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ना पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। और मेकअप हैज़ बिकम टू एक्सपेंसिव, का पर्स हल्कान कर रहे हैं, मेकअप हैज़ बिकम टू एक्सपेंसिव। और सेफोरा ऐसी जगह है कि एक तो आप प्रोडक्ट्स देख के बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं, प्लस माशाल्लाह से जो उनकी सेल्स गर्ल्स हैं वो ऐसी ट्रेंड है आपको रिप ऑफ करने में कि आप मैं इतनी लिमिटेड होके जाती हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ अपनी शॉपिंग करनी है, सैलून के लिए मैं कुछ नहीं आधे घंटे से ज़्यादा सफोरा में नहीं रुकती। हाँ, मैं लिस्ट बनाई हुई है, मैंने इधर उधर देखना नहीं, जो लेना है लिया एंड निकली। जब मैंने शुरू में नया जाना शुरू किया तो मैं पूरा दिन निकल जाता था, और 4-4 घंटे मैं फजूल चीजें लेकर आ जाती थी जो डब्बे में पड़ी हुई सड़ गई। क्यों करूं सारी वो आगे से कहती है ना, मॉम इट्स लुकिंग सो नाइस, आप कहते हैं हां नाइस पैकेट। सो इसीलिए यहाँ पे भी जो यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएं, मेकअप की दुकान पर जाएं, तो उनको पहले से पता होना चाहिए, बजाय इसके कि वो सेल्समैन या वो बिजनेसमैन आपको शीशे में उतारे और आपको पता नहीं क्या क्या बेचते। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि जैसे लेट्स सपोज जिनके बहुत लो बजट्स हैं तो वो तो चलो ट्रायल एंड एरर पे जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वही अगर ख़रीद लें तो बेहतर है। लेकिन ये जो थोड़ा सा जैसे ये अब 15,000 में आपका सब कुछ आ गया, ठीक है। इसी तरह ये एक वैनिटी है जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और कुछ थोड़े से ब्रांड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो ड्रग स्टोर वाला जो स्टफ़ है उस किस्म की चीज़ें हैं। ड्रग स्टोर भी वैसे बुरा नहीं होता, कभी कभार बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर आपको सही से एप्लीकेशन आती है, क्योंकि ड्रग स्टोर में सारी 8 ही एप्लीकेशन की, अगर आपने ड्रग स्टोर की एप्लीकेशन ऐसे कर ली ना कि वो नार्स की क्वालिटी दे रहा है, इट्स जस्ट योर हैंड समटाइम्स। और मैंने कभी कभी इस तरह के ड्रग स्टोर के फाउंडेशंस लगाए हुए होते हैं और लोग पकड़ के पूछते हैं आपने नार्स लगाया है, मैं कहती हूँ नहीं भाई नहीं लगाया है। आपने हुदा ब्यूटी लगाया, नहीं भाई नहीं लगाया, ये ट्रिक थी, इसको ऐसे करके ऐसे कर लो, किसी को पानी के साथ, किसी को स्पंज, मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। अगर आप मेकअप के शौकीन हैं और अब आप अगर 35,000 रुपये अपनी वैनिटी में डाल रहे हैं, पीपल आर लाइक के यू नो प्रोडक्ट महंगे ले लेंगे लेकिन लगाना नहीं आता। आप एक छोटी सी ये हाथ उठा रही है, ये हाथ, ओह सो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। आई टेल यू व्हाट यू नीड टू डू इज कि बजाय इसके कि आपने 1 लाख रुपए का बजट लिया और आपने 4 चीज़ें आप बाहर से महंगी वाली अच्छी खरीद के आ गए, यू वेरी कंसर्न अबाउट योर स्किन एंड ऑल, पर अगर आपको लगाने नहीं आ रही, वो शेल्फ में पड़ी रहेंगी, एक्सपायर हो जाएंगी, ठीक है। बजाय इसके आप क्या करें कि एक दफ़ा का अपना मेकअप का बजट रूल करें और किसी एक्सपर्ट से पर्सनल यू नो एक्स्ट्रा पैसे देके मेरे साथ शॉपिंग चलो प्लीज। नहीं शॉपिंग चलो तो शॉपिंग तो फ्री बंदा चला जाएगा, लेकिन आप थोड़ी सी नॉलेज लें।
प्रोडक्ट नॉलेज लें, व्हाट टू बाय, छोटी छोटी पर्सनल लेवल की क्लासेस हम लोग देते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग जैसे मैं जब बाहर जाती हूँ मैं इसको मैसेज दो दिन करती की, हूँ एक विनेश को कोई नई चीज़ आती है नज़र और मैं कहती हूँ अच्छी लग रही है मेरी आंखों को, मैं तस्वीर खींच के उसको मैसेज करती हूँ, रात को 2:30 कहती हूँ ये हाँ 2:30 बजे जाग रही होती है, मुझे पता और कोई नहीं जागेगा, ये जागेगी। सो इससे पूछती हूँ यार ये इस पे पैसे इन्वेस्ट करूँ या नहीं, लूँ या नहीं। जब ये कहती है ना यार ये ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि देखो ये इस फील्ड में है, ये ज़बरदस्त चल रहा है, ले लो, नहीं इसका फायदा नहीं है। मैंने एक दफ़ा इसके डायसन का स्ट्रेटलाइट पूछा था, कहने की पागल हो 1.5 लाख रुपए इस पे खर्च करोगी, इससे बेहतर है दूसरी ले लो। मैंने कहा ओह गुड आइडिया। आई नो पीपल हु सोल्ड देयर डायसन्स आल्सो खरीद के, बिकॉज़ ए डायसन चलाने ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, और पाकिस्तान मिलकर बनाने के लिए एक ट्रांसमिशन बहुत ज़रूरी बनती है, स्पेशली 14 अगस्त। अब ज़रा बिल्कुल करीब है, ये तो ख़ास 14 अगस्त है ना, जो हमने अभी पिछले महीनों में झेली है चीज़ें, तो ये ख़ास है हमारे लिए। बड़ी जद्दोजहद और जोशो खरोश से हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्रांसमिशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एयरवाइज ज़िंदगी पर 14 अगस्त की रात शुरू होते ही, जैसे 12 बजते हैं ना रात, जैसे आपको फुलझड़ी और पता नहीं क्या क्या धमाकों की आवाज़ें आती हैं, वो हम टीवी पे धमाका करेंगे। एयरवाइज ज़िंदगी पर 14 अगस्त शुरू होते ही रात 12 बजे से मज़ीद अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन हमारी रात 12 बजे से एयरवाइज ज़िंदगी पे शुरू हो जाएगी। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, और डिफरेंट सेलिब्रिटी, डिफरेंट गेस्ट आपके सामने होंगे। बस वो एक जो फील होगी ना, डिफरेंट सेलिब्रिटी कौन होता है? डिफरेंट इन द सेंस जो एयरवेज जिंदगी पे आपको नजर नहीं आते, वो आपको नजर आएंगे। लॉट ऑफ पीपल, ऑफ कोर्स दे आर, सारे देयर आर सेलिब्रिटीज को अंडर वन रूफ इकट्ठा करके। डिफरेंट सेलिब्रिटीज, बिल्ली, तोता, आपकी नजर में सेलिब्रिटीज हैं, एनिमल लवर, हाँ कुछ डिफरेंट सेलिब्रिटीज होनी चाहिए। हाँ, कि मतलब लाइक आप 14 अगस्त पे ऐसे सेलिब्रिटीज नहीं देखते, हर कोई आपको अंडर अच्छा, और कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो यूजुअली हर मतलब शोज पे नहीं जाते, तो फिर उनको आप ओकेजनली ऐसे ला सकते हैं, तो वो डिफरेंट से मुराद ये भी रात को 12 बजे से, नहीं कभी ऐसा हमने नहीं किया कि 12 बजे से ट्रांसमिशन शुरू कर दी। व्हिच इज सो गुड, क्योंकि सब जाग रहे होते हैं, वो जो पूरा हो रही होती है शुरू हो जाना चाहिए यार। ये जज्बा अलग ही है ना इस साल वाला। और ये एयरवाइज जिंदगी की बात कर रही हूँ मैं, एयरवाइज डिजिटल तो है ही ना, लेकिन एयरवाइज जिंदगी एक और आपको ट्रांसमिशन मिलेगी जबरदस्त। सो अब ये वाली ट्रांसमिशन है, इसकी बात करते हैं, और उसमें अनुषे जो है वो अब शेयर करने वाली हैं अपने रिसेप्शन की पिक्चर्स। क्या अच्छा, बारात की वीडियो तो दिखाओ ना ज़रा। हाँ, अब हमारे पास है हसीन लड़कियों के साथ। ओह माय गॉड, ये देखो क्या इतना हुस्न, अंडर वन रूफ। यार क्या सबने ड्रेसिंग की हुई थी, क्या चोली लहंगे, क्या भाई तुम लोगों ने बनाया हुआ था प्लान? हमने प्लान तो नहीं बनाया हुआ था। आई थिंक इट्स बट नेचुरल दीस डेज, सब बारात पे लहंगे चोली पहनते हैं। मतलब सब हसीन शादी में कैसे लग सकते हैं? हर दोस्त तुम्हारी हसीन लग रही थी यार। देखें जरा, देखें पर्शियंस की शादी थी, एक से एक दोस्त। चलो उस खानदान वाले तो हसीन हैं ही, दोस्तें भी ना सारी एक से एक अच्छी, वेल ड्रेस्ड अप, और मजा आ रहा था देखने में। हाँ, it was very nice. दूल्हा भी प्यारा, दुल्हन भी प्यारी, दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार भी प्यारे। टर्किश शादी लग रहा था, टर्किश पाकिस्तानी नहीं लग रहे थे लोग, टर्किश लोग लग रहे थे माशाल्लाह। और ये देखो ना मेहंदी की, ये कहाँ से मिले तुम लोगों को? ये मेहंदी कराची से ले गए होंगे। हाँ, ले गए थे सारा। ओए होए, ये तो सब। अब ये आ गई रिसेप्शन। क्या तस्वीर है ये, वाओ। ओहो हो, ये रिसेप्शन का ड्रेस तुमने वहीं से खरीदा था, और बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड भी था। सीरियसली? बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड, और इट वाज जस्ट लुक्ड नाइस, यू नो। आई ट्राइड इट ऑन, एंड क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में एक तो काम करते हैं, मैं इतने डिज़ाइनर से कपड़े देख लिए थे कि वो एक से खूबसूरत तो थे, लेकिन वो एक से एक जैसे थे। हाँ, एक हद तक ये तो बहुत खूबसूरत होते थे। सो आई वाज लाइक, सो हमारी फैमिली में द पर्शियन साइड
we've always worn white at the reception. Yeah. So my mother didn't say anything, but she was like, just white is the thing in our family. My sisters wore it, my cousins wore it, my mother wore it. Everyone in all the Persian. Yes. मजीद वाले दोनों Persian family के बंदे दोनों लोग। Persian बिल्कुल। family तो we just I was like it should be white. So I went to Turkey and I was like मैं टर्की में हुई तो यहाँ से कोई बेहतर Actually, February में गई थी तब February में तो यहाँ से कुछ मिल देखो जाएगा। what I would add on, जैसे हमारे यहाँ भी जब शादियाँ होती हैं तो हम ड्रेस बाहर से ही मंगवाते हैं बिकॉज ये जो वो वाले ड्रेसेस हैं इनके कट्स यहाँ पे पाकिस्तानी डिजाइनर्स इतने अच्छे बनाते भी नहीं है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा ये किधर की बेहतर है कि आप पिक्चर है? बाहर से लें। ये जिस होटल में शादी हुई थी वहाँ की वो पिक्चर पिक्चरा पैलेस। दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी होटल विद लॉट्स ऑफ हिस्ट्री। अच्छा रिसेप्शन वहीं हुआ था? रिसेप्शन भी वहीं हुआ था, सब वहीं हुआ। ओके। क्योंकि ये लोग यहाँ रहते नहीं है ना। Then from there to going to London and then doing the walima there. तो वीजा लगाना इमिग्रेशन सारे ये तो नहीं हो ही नहीं सकता इस तरीके से, तो we wrapped up everything there only एक ही जगह में। हाँ एक So yeah. तो इनकी तरफ से भी कितने लोग आए हुए थे खानदान वाले? इनकी तरफ से so we were around 200 people exactly. अच्छा। And it was 70% 60% me and बाकी सारे इनके। अच्छा तो अब देखो जैसे यहाँ पे तो होता है कि शादी का सारा जो है जिम्मेदारी वो लड़की वालों की तरफ होती है, वलीमा या रिसेप्शन लड़के वाले करते हैं। तुम लोगों की क्या प्लानिंग थी, 50-50 या क्या? 50-50 pretty much 50-50 हर चीज़ में। And we didn't want to take any favors from our parents in any capacity. So we just financed our own wedding. So sweet. So now my father and his father didn't spend a penny. Which is so good. ऐसे बच्चे किसको We मिलते were हैं like हमें नहीं पाकिस्तान करना, किसी से पैसे नहीं लेने हैं हाँ। और अपने पैसों से करने का एक फायदा ये है कि अपने तरीके से कर लेंगे फिर। Yes, Nobody had a say. हाँ। Everybody was like भाई तुम लोग की अब उम्र हो गई है, तुम लोग मेहमान बनकर आए थे जो सब। करना है बिल्कुल। My mother was like मुझे तो vacation because I landed in Turkey, the car came and picked me up, I was in the hotel, I enjoyed myself, I got ready। वो जो you know पेरेंट्स के लिए बहुत हो जाता है, आपने खाया आपने पिया, हमारी इज्जत हमारा घर हमारे वो, तो आई थिंक वो सारा प्रेशर हमने लोगों से ले लिया बिकॉज यू वर लाइक आप लोग भी इंजॉय करें। अब जैसे आप अपने जहाज में बैठ के कहीं और जाते हैं सब वेकेशन मोड में आ जाते हैं। एवरीबडी वाज शॉपिंग, कोई इस्तिकलाल गया हुआ है, कोई शॉपिंग मॉल गया हुआ है, कोई बच्चों को लेकर यू नो आया सोफिया और वो सारा सुल्तान अहमद वाला वो हिस्ट्री वाला एरिया, ग्रैंड बाजार, कोई शॉपिंग गया हुआ है। सो एवरीबडी वाज इन वेकेशन मोड, सो आई थिंक दैट वे इट बिकेम अ लॉट ईजियर। And like I said, this outfit was just picked up from a Turkish designer. अच्छा तुमने ये फरवरी में लिया था और I think February से एक ट्रिप पहले I'd seen her और फिर मैंने अपने measurements वगैरह उसके पास छोड़ दिए थे और मैंने उसको कहा था कि you know I mean I just liked it and I was like बस she was very sweet, छोटा ही सी designer है, no nothing big fancy, but I saved a lot of money because I was spending it on the लेकिन wedding. इतना अच्छा प्यारा लग रहा है लाइक बिल्कुल बहुत So अच्छा। this is another misconception like you were saying ना कि आप कर सकते हैं अपने बजट में काम। yes. एंड आपको कभी एम्बैरेसमेंट नहीं फील होनी चाहिए। आई थिंक हमारे माशरे में द प्रेशर दैट द पेरेंट्स हैव और द ब्राइड हैज़ कि जोड़ा कितने का है या किस डिज़ाइनर का पहना है, इट्स वेरी रियल, इट्स अ रियल प्रेशर। It's too एंड वो प्रेशर बेचारी लड़कियां ना चाहते हुए भी या समझते हुए भी अपने पेरेंट्स पे भी डाल देती हैं, पेरेंट्स उन पे भी डाल देते हैं, फिर ससुराल वालों से भी आता है। सो इट बिकम्स वेरी मैंने नोमी को भी कहा, मैंने नोमी को भी कहा कि तुम मेरे फैमिली नहीं होते, भाई नहीं होते और मुझे इस प्राइस में नहीं मिलता तो मैं कभी नहीं लेती। इसे मेरा बिजनेस क्यों खराब कर रही हो। तो ऐसे आई गेस मैंने बहुत देख लिया है या हम लोगों को मौका मिलता है पहनने के लिए, तो आई डोंट वांट टू स्पेंड 25-30 लाख रुपए ऑन एन आउटफिट, आई जस्ट कांट। मुझसे नहीं मुझे लगता है कि जिन मुझसे नहीं लड़कियों होता। को मौका नहीं भी मिलता, अब जो जनरेशन है वो बहुत अक्लमंद है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक निकाह के लिए एक बच्ची ने मेकअप करवाया, उसने मेकअप पे खर्चा किया, लाइक उसका मेरा मेकअप एक्सपेंसिव था, उसका जोड़ा एक्सपेंसिव नहीं था। देयर यू गो। इट वाज जस्ट अ प्लेन रॉ सिल्क का कपड़ा। अभी भी वैरी करता है, अलग अलग बच्चियों की अलग अलग हैं। उनको जिन्होंने माँ बाप के पैसे खर्च करवाने हैं उन्होंने करवाने हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया मुझे तो ये जोड़ा चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास अभी जो शादियां नई यंग बच्चियों की हुई हैं, मेरे जो मियाँ के दोस्त हैं, उन्होंने बोला हमने फलाने डिज़ाइनर से इतने लाख का जोड़ा उठाया। क्योंकि मैं अनुषे वाली सोच की हूँ, मैंने अपने ब्राइडल जोड़े पे बिल्कुल कोई खर्चा नहीं किया। मैंने कहा वो पैसे हनीमून पे खर्च करूँगी, मुझे वो मेमोरीज क्रिएट करनी। मैंने उनको ये कहा था, मैंने कहा कि अब जब इतने मेहमान आ रहे हैं, आप टर्की में शादी कर रहे हैं, तो द मनी दैट आई सेव हियर
I'll spend it for them to have a better time. Memories खाना बहुत अच्छा था, you know, चीज़ें उस तरीके से बहुत अच्छी थी कि ठीक है, छोटी छोटी जो 500 चीज़ें होती हैं, हमने कुछ क्योंकि गेस्ट कम थे, डेस्टिनेशन तो हमने सबको एक वो जैसे गुडी बैग्स होती है ना बर्थडे पे, हमने सबको एक टोकन बैग दिया था अपनी शादी का, सूवेनियर बैग बना के, तो उसमें बहुत मज़े की चीज़ें थी। जैसे क्या थी? There was a lovely like goat milk soap in there. There was a beautiful perfume bottle in there. अच्छा idea There were यार। sweets in there, some really nice chocolates in there. There was a candle in there. काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन it was really nicely done. तो 200 देखो ये अब अनुषे के जरिए हमें यहाँ आइडिया में ना बहुत सारे लोग करते भी हैं। हाँ, देते हैं लोगों को। बहुत एलीट फैमिलीज होती हैं, वो देते हैं कुछ इस तरह। सोने के बोल्स नहीं दिए थे हमने, लेकिन वो भी हो चुके हैं। मतलब वो देती हैं कि ज्वेलरी बॉक्स सॉर्ट ऑफ, मतलब मुझे याद है मुसरत मिसबा की बेटी की शादी थी तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बॉक्स था, कुछ ज्वेलरी बॉक्स सॉर्ट ऑफ, उसमें चॉकलेट्स थी या अलग अलग, तो लोग देते हैं। अरीबा हबीब की शादी थी तो वो कार्ड उसका ऐसे आया था कि एक पूरा ग्लास का इस तरह का बॉक्स था जिसके अंदर चॉकलेट्स थी, कैंडल्स थी, वो उसने कार्ड के अंदर ऐसे कुछ किया था। लोग कहते हैं ना कि जो आपकी शादी है, you know, आपकी शादी है तो आप अपने तरीके से करें। So I wouldn't want to say कि कोई गलत है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए का भी जोड़ा पहन रहे हैं, उनकी मर्जी है, और क्या कर लें, बट मैं खुद वैसी नहीं हूँ, लाइक यू सेड, मैं नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। वो भाई जो मैं उनसे कह रही थी कि हाँ बस जिस चिल थी ये शादी पे एंजॉय किया। on my मेहंदी I was wearing sneakers throughout. के भागम दौड़ी है, हाँ, नाचना गाना, कि मजा तो आया, मजा तो आया, इतना लंबा था कि नीचे नजर आ रहा था कि मैन, और अपने कंफर्टेबल स्नीकर्स पहन के एट सम पॉइंट, अच्छा मेरी बहनें भी ऐसी हैं, एट सम पॉइंट उन्होंने अपने महंगे निकाले, अपने जीन्स पहन के नाचना शुरू किया। तो ऊपर गए होटल में, नीचे शादी हो रही, ये क्या हो रहा है, उधर से चप्पलें पहन कर आ गए सब, ऐसे कि नो वंडर हमारी फैमिली ऐसी है। बट मजा बहुत आया, मसल चीज, और भाई मेमोरीज रह जाती हैं, पता है। आई थिंक लोगों को याद रहता है कि उसने वो जोड़ा पहना था, ये उसका सेट इतना बड़ा था, उसका रिंग कैसा था, लेकिन हमें जो याद है वो ये कि मजा बड़ा था। अच्छा अब अनुषे अब क्या प्लानिंग है, लाइक तुम्हारे पेपर्स वगैरह अब बन रहे हैं? हाँ, बस आई एम वेटिंग ऑन माय इमिग्रेशन, क्योंकि उसके लिए आपको वापस आना पड़ता है, यूके गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं। ओके, अनलाइक द अमेरिकन गवर्नमेंट जहाँ आप जाके शादी करके वहीं रह सकते हैं, इन द यूके आप यहीं से शादी करके यहीं रहते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं। ओके, सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट अपेरेंटली, मुझे नहीं पता था, मैं खुद सीख रही हूँ। तो फिर तुम शादी लाइक पेपर्स का सॉल्व हो जाएगा तो तुम वहाँ चली जाओगी? जाना तो पड़ेगा। तो फिर काम का क्या करोगी? यही तो आना जाना करोगी? आपको फोन करूंगी। साथ में निदा कुछ बताएं ना, लंदन में कोई है आपके जान पहचान का, कोई प्रोजेक्ट दे दे, मैं भी कहीं मैं रेड कार्पेट होस्ट कर लेती हूँ, बता दें प्लीज। मैं एयरवाई लंदन संभाल लेती हूँ। मैं एयरवाई लंदन से कुछ कर लेती हूँ प्लीज, लेकिन करते हैं। सबको पता चल गया अब ये यूके आ रही है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सना भी यूके शिफ्ट हो गई आई गेस। हाँ, सना फखर तो बिल्कुल यू नेवर नो। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी देसी कम्युनिटी है। ओह यस। हाँ, बीनश आएगी अपने मेकअप क्लासेस देने, जब वो आएगी वो इतने सारे हाथ में होस्ट करूंगी। बिल्कुल, गुड आइडिया अनुषे, we can plan that. We'll plan little Now shows I know I can drag you in my आप आइएगा ना गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को लेके, तो I'll be your little छेला नहीं होता जी ने था, मैं इस वक्त ट्रफाल्गर स्क्वायर के बीच में मौजूद हूँ, मुझे काम मिल गया एयरवे पे इन द यूके, सो मैं कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, इतना काम किया है एंड अल्लाह का इतना शुक्र है। सो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, और वैसे भी आप एंजॉय करें हम, हाँ है ना, कभी कभार एंजॉय भी करें, बट मिस भी करता है ना बंदा, मिस तो करता है कि टेलीविजन पे हो, ये तो है, काम वाम करे। अब हम कुछ एक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने करियर्स अपने रैप अप कर लिए हैं, क्योंकि दे फैमिली में अब they married and settled and they love doing that. But I don't know if I still like that idea. I still want to be on TV and TikTok and YouTube. मुझे शौक है, तो देखेंगे फिर बनाते रहेंगे कुछ ना कुछ। छोटे से ब्रेक के बाद आप पूछते हैं कि अनुषा ने क्या फ्यूचर प्लान सोचे हुए हैं ना। और ये भी तुम्हारा मेकअप का खत्म हो गया कुछ? ये वाला बाकी है। ये कौन सा वाला बैग है? महंगा वाला। महंगा वाला, अनलिमिटेड बजट। अगर आपके पास 6 करोड़। अब हमारा महंगा वाला हम अगले किसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। सब सारी आवाम जो तुम्हें पसंद करती है, प्यार करती है, जब तुम टीवी पे नजर आई हो, और तुम्हारी आवाज़ सुनने की एक आदत सी है हमें। अब मैं लंदन से निदा के लिए होस्ट करूंगी, यस, तो तुम हमें नजर आती रहनी चाहिए। बहुत सारी दुआएं अनुषा तुम्हारी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, माशाल्लाह प्यारा कपल है, बहुत सारी दुआएं दोनों मियाँ बीवी के लिए। थैंक यू अमिता साहब के लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहो, आबाद रहो, एंड खुदा हाफिज। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, हम रिवाइव करवाएंगे आपकी मेमोरीज। किसी दिन तो आप सुधरेंगे
और अपनी एल्बम खोल के देखेंगे अपने टाइम निकाल कर। सो मिलेंगे आपसे कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ